आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं कविता किरोला पुनः आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैं पुनः आप सबके सम्मुख उपस्थित हुई हूँ राखी की एक बहुत ही खास और शानदार कविता के साथ। राखी केवल त्योहार नहीं बल्कि विश्वास, सम्मान और संवेदना का एक पवित्र बंधन है। मेरी यह कविता हर बहन की एक छोटी सी प्रार्थना है जो अपने भाई में एक अच्छा इंसान और हर बेटी का सम्मान करने की सोच देखना चाहती है। आइए सुनते हैं मेरी कविता। इस राखी मुझे एक अच्छा इंसान उपहार में देना। इस राखी मेरी हर बहन से बस इतनी सी विनती है, अपने भाइयों से उपहार मांगो, पूरे अधिकार से मांगो, पर इस बार न गहने, न कपड़े, न पैसे, न कोई महंगी वस्तु मांगो। इस बार अपने भाई से जाकर कहना, भैया मुझे एक अच्छा इंसान उपहार में दे दो। एक ऐसा दिल जो किसी बेटी के आंसू देखकर ठहर जाए, एक ऐसी नज़र जो हर स्त्री में केवल शरीर नहीं एक पूरा जीवन देखे, एक ऐसी आत्मा जिसमें संवेदना हमेशा हमेशा जीवित हो। क्योंकि भाई, जब कोई लड़की किसी लड़के के छल, स्वार्थ और कुत्सित मानसिकता का शिकार होती है तो वह उसी दिन नहीं मरती। वह हर सुबह हर शाम थोड़ा थोड़ा मरती है। पहले उसकी हंसी कम होती है, फिर उसके आँखों की चमक, फिर उसके शब्द, फिर उसका भरोसा और फिर उसका भोलापन, और अंत में वह स्वयं से दूर चली जाती है। वह घर में चलती है, सबके बीच बैठती है, रसोई में माँ का हाथ बटाती है, पिता के सामने सामान्य बनने का अभिनय भी किया करती है। वो भाई से तो बात भी हंसते हंसते कर लेती है, पर भीतर वह एक चलती हुई लाश होती है, एक चलती हुई लाश होती है। उसका दिल धड़कता तो है पर उसे अपनी धड़कन महसूस नहीं होती। उसका शरीर चलता तो है पर जैसे उसमें कोई हलचल नहीं होती। वह खिड़की के पास घंटों बैठी रहती है, आंखों में आंसू बहते रहते हैं और उसे पता ही नहीं चलता कि कब शाम से रात हो गई। रात जब सारे घर वाले सो जाते हैं, वह अपने कमरे में एक ही करवट पड़ी रहती है। दूर कहीं गाड़ी के गुजरने की आवाज़ आती है और वह उसी आवाज़ को सुनती रहती है, मानो दुनिया चल रही हो और स्वयं स्वयं समय उसके दरवाजे पे आकर रुक गया हो। घड़ी की टिक टिक उसके भीतर सन्नाटे को गहरा कर देती है। वह अपने दिल पर जब हाथ रखती है तो महसूस करती है कि उसकी धड़कन तो है पर जीवन कहीं बहुत दूर चला गया है। वह हिलना चाहती है पर शरीर जड़ हो जाता है। हाथ वही, आंखें वही, सांसें वही, बस आंसू चुपचाप बहते रहते हैं, आंसू चुपचाप बहते रहते हैं, इतने शांत कि तकिया भी उन्हें पुकार नहीं पाता। वह बात अलग कि वह उन्हें पहचानने लगता है, इतने धीमे कि रात भी उनसे नजरें चुरा लेती है। वह छत की ओर देखती रहती है और सोचती है, क्या हर अंधेरा कभी सुबह बनता होगा? कई रातें ऐसी होती हैं जब वह केवल गाड़ियों की आवाज़ सुनती रहती है,
जैसे हर गुजरती आवाज़ उसे याद दिला रही हो कि दुनिया आगे बढ़ रही है, पर वह वहीं कहीं पीछे रह गई है। वह आंखें बंद करती है पर नींद नहीं आती। आंसू सूख जाते हैं पर दर्द वहीं ठहर जाता है। वह करवट बदलना भी भूल जाती है, मानो उसका शरीर नहीं एक पत्थर बिस्तर पर रखा हो। सुबह होती है, वह उठती है, बालों को थोड़ा संवारती है, चेहरे पर पानी के साथ अपने आंसुओं के निशान भी धो देती है। दिन में वह लोगों के बीच रहती है, बात करती है, हल्का मुस्कुरा देती है। कभी किसी बात पर हंसी ठहाका भी लगा देती है, जैसे सब कुछ सामान्य हो। लोग कहते हैं देखो अब ठीक है, पर कोई नहीं जानता कि वह हंसी केवल एक पर्दा है। वह रिश्तेदारों से मिलती है, बच्चों से प्यार करती है, त्योहारों पर दीप भी जलाती है, मेहंदी लगाती है, सजती संवरती भी है, पर भीतर कोई उत्सव नहीं होता। उसकी मुस्कान होठों तक तो रहती है, पर उसकी आंखों तक नहीं पहुंच पाती। जैसे ही उसे एक पल का भी एकांत मिलता है, वही सन्नाटा, वही शून्य, वही खाली कमरा दौड़कर उसे घेर लेता है। वह जमीन पर बैठती है और अचानक उसकी आंखें भर आती हैं। उसे समझ नहीं आता कि वह रो क्यों रही है। शायद इसलिए क्योंकि दर्द कभी जाता नहीं, बस भीड़ में छुप जाता है। वह अपने पिता से नज़र तो मिला लेती है, पर उनकी आंखों में टिका कर देखना उसके लिए कठिन हो जाता है। उसे लगता है कि कहीं पिता उसकी चुप्पी पढ़ ना ले, कहीं उनकी रीढ़ उसके दर्द के बोझ से और ना झुक जाए। वह अपनी माँ की गोद में सिर तो रख लेती है, पर आंसू रोकना सबसे कठिन हो जाता है। माँ पूछती है क्या हुआ बेटी, और वह मुस्कुरा देती है, क्योंकि कुछ दर्द माँ को भी नहीं बताए जाते उसकी नींदों को बचाने के लिए। वह पूजा घर में प्रवेश तो करती है, पर मूर्ति से नजरें नहीं मिला पाती। वह दीपक तो जलाती है, पर देवी के चरणों में अपना सिर नहीं रख पाती। वह हाथ तो जोड़ती है, पर अपने लिए कुछ भी मांग नहीं पाती। बस इतना कहती है मेरे माता पिता सुरक्षित रहें, और फिर चुप हो जाती है। उसका भरोसा नहीं टूटता, भरोसा करने की क्षमता टूट जाती है। उसका बचपन नहीं जाता, उसका भोलेपन से विश्वास चला जाता है। वह आईने के सामने खड़ी होती है, पर अब खुद से उसे डर लगने लगता है। वह बहुत देर तक अपने ही चेहरे को देखती रहती है और मायूस हो जाती है। उसे लगता है उसके भीतर की लड़की कहीं पीछे छूट रही है, और सामने खड़ी वह स्त्री सिर्फ सांस लेने का अभ्यास कर रही है। और सबसे बड़ा दुख यह नहीं होता कि वह टूट गई, सबसे बड़ा दुख यह होता है कि उसे तोड़ने वाला उसे अक्सर अपनी गलती का एहसास नहीं। वह आगे बढ़ जाता है और लड़की पीछे छूट जाती है। अपने ही टूटे हुए हिस्से को वह समेटती रह जाती है। इसलिए भैया इस राखी बस इतना बदल जाना, तो खुद भी बदलना और अपने दोस्तों को भी समझाना। अगर तेरे सामने कोई लड़के का मजाक उड़ाए, उसकी तस्वीरों पर गंदी टिप्पणियाँ करें, उसकी नाक को चुनौती समझे, तो चुप मत रहना।
क्योंकि गलत के सामने खामोश रहना भी तेरी साझेदारी होगी। याद रखना, बेटी बहुत कम मांगती है, थोड़ा सम्मान, थोड़ी सुरक्षा, थोड़ा भरोसा, और बदले में उम्र भर दुआएं देती है। इसलिए इस राखी मुझे बस इतना सा गिफ्ट दे देना, किसी लड़की की हंसी कभी मत छीनना, किसी बेटी की आंखों का डर कम से कम तो कभी मत बनना, किसी स्त्री की चुप्पी का फ़ायदा कभी मत उठाना, और जहाँ भी किसी लड़की का अपमान हो तो उसके सम्मान के सामने खड़े होना। ऐसा भाई बनना जिसके कारण किसी बेटी का चरित्र सुरक्षित रहे। तू ऐसा बेटा बनना जिसे देखकर हर माँ कहे, लड़का हो तो ऐसा इंसान बनना जिसकी वजह से किसी अनजान लड़की के चेहरे की मुस्कान लौट आए। और जब कभी मैं तेरी गलियों से गुजरूं तो इंसानियत की थोड़ी सी झलक मुझे भी नज़र आ जाए। यही मेरी राखी का सबसे बड़ा उपहार होगा, यही मेरी राखी होगी, यही मेरा तिलक, यही मेरी आरती होगी, और यही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार होगा। क्योंकि भैया, सोना चांदी एक दिन मिट जाएगा, पर यदि तेरी वजह से किसी बेटी की इज्जत बच गई, किसी टूटे हुए दिल को सहारा मिल गया, किसी लड़की ने फिर से दुनिया पर भरोसा करना सीख लिया, तो समझना भैया, इस बार राखी का धागा केवल तेरी कलाई पर नहीं, सीधे तेरी आत्मा पर बांधा है। और उस दिन मुझे दुनिया का सबसे कीमती उपहार मिल जाएगा, जब हर बहन का भाई इस कविता का सार समझ एक अच्छा इंसान बन जाएगा, एक अच्छा इंसान बन जाएगा। धन्यवाद।